एक योगी के द्वारा सुनाई गई घोषणा हमने सुनी, और घोषणा मध्य में हुई कौन सी? अब चल क्यों माथे फटवानी, क्योंकि ये वीरो और विहीन ये महिमा जानी। इनके ज्ञान का परसिमन, इनके ये ज्ञान का धरातल हमने सुना। जब हम मिथिला में आए थे तो मन में एक उद्गार था, ये मिथिला एक ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है, जहां पंडित आचार्य ज्ञान के सूत्र इन छात्रों को सिखा रहे थे। आत्मबोध, तत्वबोध, अप्रोक्षानुभूत, यथार्थ, अब्रह्म जिज्ञासा, ऐसे सूत्र सिखाए जा रहे थे। लेकिन आज महाराज जनक की वाणी को सुनकर के यह निर्णय लेना पड़ा कि यह मिथिला अज्ञान की नहीं अपितु अज्ञान की नगरी है। तुम्हारे द्वारा क्या कहा गया? वीर विहीन महिमा जानी, वीरों का अपमान। क्या राजा जनक तुम्हारे द्वारा घोषणा वीरों को सुनाई गई? क्या तुम्हारे द्वारा बंदी जन के माध्यम से जो घोषणा करवाई थी, क्या वो घोषणा वीरों के लिए थी? क्या तुमने वो घोषणा को नहीं सुना था जिस समय बंदी के द्वारा घोषणा की जा रही थी? और बंदी के द्वारा घोषणा कौन सी हुई? बोले बंदी और वचन वर और सुनाऊ सकल महिपाल। महिपाल माने क्या होता है? राजा होता है कि वीर होता है? घोषणा और राजाओं के लिए अपमान, हम वीरों का क्यों? जब घोषणा राजाओं के लिए की गई थी तो अपमान भी वीरों के लिए होना चाहिए था। कहा गया कि तुम्हारा ज्ञान यही है, ज्ञान यही है राजा जनक तुम्हारा ज्ञान, मिथिला का ज्ञान, और जिसके लिए कहा गया है ये ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है। क्या यही ज्ञानी है? मैंने तो बहुत कुछ सुना था। अरे तुम्हारी पुत्री को तो मां गिरजा के द्वारा वरदान भी दिया गया है, और सुन सुई सत्तो आशीष हमारी, और पूज ही मन कामना तुम्हारी, मन जाही राचो मिलाई सोवर साहब सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील सने ही जानत रावरो। तो क्या मैया गिरजा के दिए गए वरदान पर विश्वास नहीं रहा? क्या हम के उस बल पर विश्वास नहीं रहा? यदि ऐसा है तो कौन जाएगा इन मंदिरों पर? कौन चढ़ाएगा श्रद्धा के सुमन? कौन उतारेगा मंदिरों में बैठी हुई मूर्तियों की आरती? अरे कौन झोली फैला करके मांगेगा अपने अरमानों की भीख? तब सब लोग कहेंगे कि झूठ बोलते हैं देवी देवता। तोड़वा दो इन मंदिरों को, तोड़वा दो इन मूर्तियों को। कौन सा उत्तर होगा? क्या कहोगे अपनी प्रजा को? तोड़वा दोगे मंदिरों को? अभिशाप अब बदलते रहते हैं और वरदान नहीं बदला करते। अरे क्रियाएं बदलती रहती है पर व्यक्ति के कर्तव्य नहीं बदला करते। उपमेय बदलते रहते हैं पर उपमान नहीं बदला करते। अरे भक्त या कह दूं आप जैसे भक्त बदलते रहते हैं पर वो भगवान नहीं बदला करते हैं। तुम्हारे द्वारा कहा गया पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। जिस पृथ्वी के लिए कहा गया रक्त गर्भा वसुंधरा, अवीर भोग्या वसुंधरा, उसी पृथ्वी के लिए कह रहे हैं कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। अरे तुम्हारी पुत्री ने भी तो इस अजगो को अपने बाएं कर से उठाया है। क्या सीता वीर रही? मौन बैठे हो। वीर विहीन, वीर विहीन, वीर विहीन, ये वीर विहीन शब्द सुनता हूं तो ये तुम्हारे शब्द राजा जनक मेरे हृदय में बालक की बात चुभते हैं। उस अम्ब के प्रधान पर जरा भी अविश्वास होता तो आज आभास होता सत्य का। ये विकल होकर के योगी न रोता। भैया यदि वीर होते राजा जनक तो इस राज समाज में वीर की पहचान करते, ना भरते सुता की सुख साधना में इस पृथ्वी का अपमान करते। जिस समाज में रघुवंशियों का कोई अंश उपस्थित होता है वहां की समाज ऐसे अफसोस भरे भाषणों का प्रयोग नहीं किया करती। रघुवंशन माजा कऊ होई तो ये तई समाज
आज कहे ना कोई कहीं जनक संचित भानी अविद्यमान रकुल मनी जानी सुनाहु भानु कुल पंकज भानु कहा स्वभाव न कछुआ मानू जो तुम्हारा अनुशासक पाऊं तो फिर ये अरे ये कंदो एवं ब्रह्मांड उठाऊं काचे घटो जिमिदारो फोरी सकल मेरु मूलक जिम तोरी तो प्रताप महिमा भगवाना तो का बापरो पुराना ना जान जसाई सोई को तो करो ब्लोक सोई केवल लाल जिमी चाप चढ़ाओ सती हो जन पाल लधाओ आज इस राज समाज के मध्य में एक घोषणा कर रहा हूँ तारो छत्र को और दंड चिम ताव प्रताप प्रहलाद जो न करो प्रभु पद शपथ तो फिर पुण्य धरो धनुहात पुण्य धरो धनुहात पुण्य धरा धनुहात बैठे रहो कहे आए हो लखन सको बचन जे बोले डगमगाए महिडे गजे डोले सही नहीं रघुपति लखन निवारी यह डोलती अवनी प्रकंपित वायु इन धराधीशों के मध्य सुनाए गए जनक जी के वाक्य मेरे भैया को अच्छे नहीं लगे और अच्छे भी कैसे लगे क्योंकि मेरा भैया वीर है और वीर कभी अपनी वीर भोग्या वसुंधरा का अपमान सहन नहीं कर सकता। लेकिन लक्ष्मण अपार उदत की शोभा उसमें उठने वाली उत्ताल तरंगों से नहीं अपितु बड़े बड़े नदों को अपने में आत्मसात करने से है। अगर जनक जी ने तुम्हें कुछ अनुचित वाक्य कह दिए हैं तो वो तो हमारे पिता के समान हैं, तुम्हें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। हे लक्ष्मण, मैं चाहता हूँ तुम क्रोध का परित्याग कर दो और शांत हो जाओ। आओ मेरे समीप में बैठो। विश्वामित्रे समय शुभ जानी बोली अति स्नेह में बानी। राम, देख रहे हो तुम महाराज जनक की दशा को। इस धनुष का खंडन नहीं हुआ। महाराज जनक चिंतित हैं कि अब सीता का विवाह होगा तो कैसे, क्योंकि सीता का विवाह धनुष के अधीन है। मैं यही चाहता हूं कि तुम जाकर के इस धनुष को दो भागों में विभाजित कर दो। राम राम उठऊ राम भंजऊ भव चापा मेटहु तात जनक परतापा। जाओ, मेरा आदेश है इस धनुष को दो भागों में विभाजित करके सीता के साथ पाणग्रहण संस्कार तुम्हारा हो। लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हरि को दंडो बोलक गात बोले बचने चरण चाप ब्रह्मांडो। धरुणी और धरी डोला दसों दिशाओं के दिग्गजों शेष 12 है कच्छप सभी सावधान हो जाओ। क्यों? क्योंकि राम चाहे शंकर धनतोरा तो हो सजग सूर्य समोरा। मेरे आराध प्रभु श्री राम जी भगवान शंकर के आयुध को 2 खंडों में विभाजित करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए सावधान सावधान सावधान। सभी लोग सावधान हो जाएं। धनुष का खंडन होने वाला है और हमारे लखनलाल जी के द्वारा भी घोषणा कर दी गई है। सभी लोग सावधान हो जाएं।
लाए जय मान चल देखी भी बोले बिकल बैदे लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो सिया हो निमिष बिहाते तलब सबते लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो सिया हो दृष्टि बारी बिनु दृष्टि बारी बिनु जो तनु त्यागा प्यारे लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो सिया हो मुई कराई का सुधा तड़ागा प्यारे लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो सिया हो सब कृष्ण सुठाने प्यारे लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो सिया हो समय चुके पुण्य का पछताने प्यारे लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो सिया हो अस जी जाने जानती देखी प्रभु पुल के लख प्रीत विशेष प्यारे लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो सिया हो गुरहि प्रणाम मन ही मन की अतिला घम उतार जलनीना लेत चढ़ावत खेचत गाले काहुला लखा देख समझाए शनि राम मातु धन तोरा हरे भुवन धुनि दौर कठोर जय शनि राम मातु धन तोरा जय शनि राम मातु धन तोरा मातु धन तोरा हरे भुवन धुनि दौर कठोरा प्रभु दो चाप खंड मही डारे देख लो भय भय सुखारे लय जय माल चले सिया प्यारी लय जय माल चले सतानंद तब आय सुदीना सीता का मनु राम पहिना संग सखी सुंदरी चतुर गावहि मैया चार कमली बाल मराल गति उस्मान की अपार सखीनी माथी सिए सोहई जैसे भगन मध्य महाजब जैसे
इतने बड़े हैं और लली जी मेरी इतनी छोटी हैं। हे प्रभु, थोड़ा सा हमारी लली जी पे दया करो और प्रभु थोड़ा सा झुक जाइए। नाथ, आपने धनुष तोड़ने में बहुत देर कर दी। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप थोड़ा सा झुक जाइए और जयमाला डलवा लीजिए। नहीं झुकेंगे? नहीं झुक सकते, हम भी झुका दें। चाहे जितना करे कमाल क्या बात। हो, चाहे जितना करे कमाल, सिया जयमाल न डालेगी। जब तक न झुकेंगे राम, सिया हार न डालेगी। जब तक न झुकेंगे आप, सिया हार न डालेंगे। जब तक न झुकेंगे आप, सिया हार न डालेंगे। चाहे जितना करो सिया हार न डालेंगे। जब तक न झुकेंगे आप, सिया हार न डालेंगे। ओ जब तक न झुकेंगे आप, सिया हार न डालेंगे। ओ सोहत जन जुग जलद चलना, जगित तबे तेरे तेरे वाला। गावहि सब अविलोक सहेली, ये जयमाले रामे ओरे मेले। रघुवर उर जयमाल देख, देव वर सही सुमन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। जय हो। करही आरती पुर नर नारी, देह निछावर विधि विसारी। हाँ आए हमारी सभी माताएं बहनें संकेत हुआ और सभी भाई बंधु। करही आरती पूर्ण नारी, देहीन छावर वित्त विसारी। तो सभी लोग आमे, हमारी माताएं बहने और भाई बंधु सभी लोग आमे। और भगवान श्री राम जी माता जानकी जी की मंगलमय आरती करें। सभी लोग आमे, हमारे भाई बंधु और हमारी माताएं बहने। और जिनको आना है केवल 2 मिनट का समय है, 2 मिनट में आवे और भगवान की आरती करें। सहनाइयों की क्या बात। सदा कह रही है, किसी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्खी जोड़ों में ये चांदी सी दुल्हन, सजी पर हम किसी परी आ गई है।
दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता वो पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, सबको हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। और ये हमारे श्री मनोज कुमार सोनी की तरफ से एकादश मुद्राओं से भगवान की आरती मंगल की गई। कोट को साधुवाद। सात फेरों से बधा प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन, सात फेरों से बना जन्मों का ये बंधन। प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन, होठ है खामोश फिर भी कह रही धड़कन। धड़कन धड़कन तू मेरी धड़कन, धड़कन धड़कन तू मेरी धड़कन। छुपाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और ये लीजिए एक प्रभु रामचंद्र जी का भजन